जहेज देना ये नबी की सुन्नत है और जहेज लेना ये मौला अली की सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह, ये लेना देना दोनों सुन्नत है, लेकिन जो मांग किया जा रहा है, ये जो तय हो रहे हैं शादियों में, अल्लाह अल्लाह, यही सबसे खराबी है। आज दुनिया वालों का हाल यही है, गरीब बच्चियां बेचारी मर जा रही हैं, मजदूर बाप फांसी लगा ले रहा है। इसलिए हालात अच्छे करिए, रिश्ते अच्छे करिए। पाक ने एहसान कर दिया, सब पर रसूले पाक ने एहसान कर दिया, बुत पूजने वालों को मुसलमान कर दिया, बुत पूजने वालों को मुसलमान कर दिया। सरकार का अखलाके करीमाना देखकर, सरकार का अखलाके करीमाना देखकर बुढ़िया ने कलमा पढ़ने का ऐलान कर दिया, बुढ़िया ने कलमा पढ़ने का ऐलान कर दिया। और यूसुफ पे कटी उंगलियां और मेरे नबी पर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो तस्लीम इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि दुनिया आज भी उनकी मिसाल पेश कर रही है, क़यामत तक उनका एग्जाम्पल पेश किया जाता रहेगा। आओ जरा देखें, यूसुफ पे कटी उंगलियां और मेरे नबी पर। इस लाइन को यहीं रोकता हूं और इस मिसरे के तनाजुर में मैं कुछ देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बाजार में बिके थे तो कुछ दिनों के बाद बादशाह मिस्र की बीवी जुलेखा रदियल्लाहु ताला अन्हा का दिल हजरत यूसुफ के जमाले जहां आरा पे आ जाता है, उनकी खूबसूरती पर फिदा हो जाती हैं। और जब आप फिदा हो गई, अपना दिल दे बैठी, तो आप अपने सहेलियों से, अपने मिलने जुलने वाली औरतों से उनका तज़किरा करने लगती हैं। तो उन औरतों ने कहा था, ऐ जुलेखा, वाकई हजरत यूसुफ बड़े खूबसूरत हैं, अगर ऐसा है तो किसी दिन उनको दावत दो, बुलाओ, हम भी उनके चेहरे को देखना चाहते हैं, हम भी उनका जमाले जहां आरा देखना चाहते हैं, हम भी उनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं। तो हजरत जुलेखा ने कहा था, ठीक है, मैं उनको बुलाऊंगी, दावत दूंगी, लेकिन साथ में एक शर्त है। शर्त क्या है? हजरत जुलेखा की सहेलियों ने पूछा था, फाउंडेशन क्या रहेगा, शर्त क्या रहेगी? तो हजरत जुलेखा ने कहा था, मेरा यूसुफ निगाहों के सामने आएगा, उससे पहले पहले तुम्हारे हाथों में एक एक लेमू होगा और छुरी होगी। जब मेरा यूसुफ निगाहों के सामने आ जाए, मेरा इशारा होगा, तुम अपने अपने लेमू को काटना शुरू कर देना। मेरा दावा है, लेमू कट जाएगा, तुम्हारी उंगलियों पे चाकू चलेगा, छुरी चलेगी, लेकिन उनकी खूबसूरती का हाल ये है, तुम्हें जर्रा बराबर दर्द नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जुलेखा ने कहा था, शर्त मंजूर है। सहेलियों ने कहा था, यस, हाँ मंजूर है। दावत दी गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो तस्लीम हजरत जुलेखा के दावत पर तशरीफ ला रहे हैं। इधर सारा इंतजाम है, सहेलियां बैठी हुई हैं, इंतजार में हैं। हजरत यूसुफ करीब आ जाते, उनका चेहरा देख लिया जाता, उनकी खूबसूरती देख ली जाती, उनका जमाल देख लिया जाता, वो कितने ब्यूटीफुल हैं ये नजर आ जाता। अल्लाह अल्लाह, आओ जरा देखो, हजरत जुलेखा बार बार देख रही थी जिस तरफ से हजरत यूसुफ आने वाले हैं। अचानक निगाह पड़ती है, हजरत जुलेखा खड़ी हो गई। आपने अपने सहेलियों से कहा था, ऐ सहेलियों देखो, नजरें उठाओ, वो मेरा आशिक, मेरा महबूब यूसुफ आ रहा है। इन सहेलियों ने निगाहें उठाई थी और जब निगाह उठी है तो हजरत यूसुफ करीब आ चुके थे, उनका चेहरा निगाहों में बस चुका था। अब किसी की निगाह इधर उधर नहीं हो रही है। जिसने भी हजरत यूसुफ के जमाने जहां आरा को देखा, खूबसूरती को देखा है, अल्लाह अल्लाह, अब वो निगाह नहीं हटा रहा है। हजरत जुलेखा ने कहा था, ऐ सहेलियों, फाउंडेशन शर्त के मुताबिक अपने अपने लेमू को काटना शुरू कर दो। अब इन सहेलियों ने अपना अपना लेमू काटना शुरू किया है। अल्लाह अल्लाह, लेमू कट रहा है, आधा कट गया लेमू, लेकिन हजरत यूसुफ के चेहरे से इन औरतों की निगाह नहीं हट रही है। जमाल यूसुफ निगाहों में इस कदर मोजज़न और घर कर गई है कि निगाह हटाने का, पलक झुकाने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह अल्लाह, पूरा का पूरा लेमू कट गया। हजरत यूसुफ और करीब आ गए, लेमू कट गया। अब उंगली पे छुरी चल रही है, चाकू चल रहा है, लेकिन हजरत जुलेखा की सहेलियों को, उनकी दोस्तों को, उनके तमाम साथ में आने वाली औरतों को जर्रा बराबर दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। उंगली कट गई, खून बह रहा है, जमाले यूसुफ निगाहों में बसा है, इसलिए जर्रा बराबर दर्द का एहसास
एहसास नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आइए इसी तनाजुर में अपने नबी के जमाले जहां आरा की बात कर ली जाए। हजरत आयशा सिद्दीका जो तमाम मोमिनों की माँ है, हमारे आका की चहेती बीवी है, शरीके हयात है, आप फरमाती हैं हजरत जुलेखा की सहेलियों ने हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा, उनकी खूबसूरती को देखा तो लेमू के साथ साथ अपने उंगलियों को काट डाली, जर्रा बराबर दर्द नहीं हुआ। अगर वही औरतें मेरे और आपके नबी के जमाले जहां आरा को देख लेती, रुखे मुस्तफा को देख लेती, तो वो औरतें उंगली नहीं दिल काट कर नबी की बारगाह में पेश कर देती। नबी की बारगाह में पेश कर देती। अब ये मिसरा पढ़ो, यूसुफ पे कटी उंगलियां और मेरे नबी पर उंगली ही नहीं जान को कुर्बान कर दिया, उंगली ही नहीं जान को कुर्बान कर दिया। इतना कदीर है कि खुदा माँ के शिकम में, इतना कदीर है कि खुदा माँ के शिकम में, शिकम के माना पेट होते हैं। आइए जरा देखें, अभी महीना गुजरा है बड़े पीर रदी अल्लाह ताला अन्हु का, जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले आपके नाम का मुर्गा ज़बह हुआ, आपके नाम पर नजरो नियाज हुआ। अल्लाह अल्लाह, ये सुन्नियों का मामूल जमाने से चला रहा है। जब जब महीने की 11 तारीख आती है, अक्सर लोग गौसे पाक के नाम का नजरो नियाज दिलाते हैं। जब बड़ी 11वीं रबीउल आखिर शरीफ का महीना आता है, उसमें बड़ी 11वीं मनाई जाती है। अभी 11वीं शरीफ का महीना गुजरा है, अभी जिक्र गौसे आजम खत्म नहीं हुआ, गली गली मनाया जा रहा है। तकरीबन 2 महीने पहले से जुमा में मैं तकरीर देता हूँ गौसे पाक के सवाने हयात के हवाले से, लेकिन अभी तक तज़किरा खत्म ही नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, कैसे हो हम जैसे कम इल्म लोग गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी क्या बयान कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो आसमान हम कहाँ जमीन, अल्लाह अल्लाह वो कितने आला शान वाले। आओ जरा देखें, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप सुनते चले आ रहे हैं। इतना कदीर है कि खुदा माँ के शिकम में। इस लाइन को, मिसरे को जहन में रखिए। मैं कुछ देर इस मिसरे के तनाजुर में आपके इस मुआशरे हालात के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुलाहजा करते चले, आप 12 तकरीरों में सुनते हैं ना कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो तकरीबन 18 पारा के हाफिज कुरान बन करके दुनिया में जन्म लेते हैं। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। एक रिवायत में है 13 पारा के हाफिज कुरान बन करके अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के शहंशाह जन्म लेते हैं। आओ जरा देखो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सवाल किया जाए, आका हमारे घरों में भी बच्चों की पैदाइश होती है, एक आप हैं जो बगदाद में जिलान में जन्म लेते हैं तो इतने पारा के हाफिज बन करके आ रहे हैं, और हमारे घर के बच्चों का हाल ये है, हमारे घर का बच्चा जब 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाए तब उसकी बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए। ये शरीयत का मसला है, ये इस्लाम का मसला है, ये वसूल है हमारी ज़िंदगी का। हमारे घर का बच्चा जब 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाए तो उसकी क्या करानी चाहिए? बिस्मिल्लाह खानी करानी चाहिए। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, नौजवानों को या कम उम्र वालों को छोड़ करके कोई बेटी का बाप होगा, कोई अपने बेटे का बाप होगा, कोई ऐसा इसमें मुसलमान बैठा है जो हाथ उठा करके बताए कि मैंने अपने बेटे या बेटी का बिस्मिल्लाह खानी 4 साल 4 महीना 4 दिन पे कराया है कोई ऐसा बाप? अल्लाह अल्लाह, नहीं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। क्या मुझसे पहले आपने किसी आलिम दीन से, किसी खतीब से, किसी तकरीर करने वाले से आपने ये मसला नहीं सुना था? आपने ये वसूल, ये कानून, ये शरीयत की बातें क्या आपने अभी तक नहीं सुना कि जब बच्चा या बच्ची 4 साल 4 महीने का हो जाए तो उसकी बिस्मिल्लाह खानी करानी चाहिए? बिस्मिल्लाह खानी क्या होती है? आइए, जब बात आ गई है तो निजामी आपको बताता चले। अल्लाह अल्लाह, जब इतने दिन का बच्चा हो जाए, 4 साल 4 महीना 4 दिन का, तो अपने गांव के इमाम साहब को बुला के, मुसलमानों बोलो ना सुभान अल्लाह, अपने गांव के इमाम साहब को या मुदर्रिस को बुला करके अपने घर पे एहतमाम करो, कुछ थोड़ी सी शिरनी मिठाई ले आओ, बाजार से इस्लामी कुतुब खाने से कायदा खरीद करके लाओ, अपने बच्चे को नहला धुला करके साफ सुथरा करके पाक साफ करके अपने
अपने गांव के मौलाना साहब को बुला करके उनके पास उन्हें बिठाओ और उनसे कहो कि मेरे बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी करा दे। अल्लाह अल्लाह वो आएंगे, शीरनी रखी रहेगी, कायदे वाली किताब मौजूद रहेगी। अब उस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी हजरत कराएंगे। हजरत जब बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ाएंगे और उसके बाद अलिफ से लेके या तक पढ़ाएंगे और फिर उसके लिए उसके हक में दुआ फरमाएंगे, तो अल्लाह ताला इस बिस्मिल्लाह पढ़ाने के सदके में उस बच्चे को गद्दार नहीं, माँ बाप का वफादार बना देगा। ये बिस्मिल्लाह खानी उस बच्चे को गद्दार नहीं, बेवफा नहीं, बल्कि माँ बाप का बावफा औलाद बना करके ठहराएगी। आओ जरा देखो, ये अमल जो करेगा इंशाअल्लाह उसका बच्चा कामयाब रहेगा। लेकिन आज तो चर्बी चढ़ी हुई है, धुन पकड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने बच्चे का एडमिशन अगर करा रहा है मुसलमान, गैर तो गैर मुसलमान जब करा रहा है तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के कॉलेज में उसका एडमिशन हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, कॉन्वेंट के स्कूलों में उसका एडमिशन हो रहा है। आज चर्बी चढ़ी हुई है, मेरा बेटा सबसे पहले इंग्लिश पढ़ेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा। अल्लाह अल्लाह, कोई दुनिया का मुफ्ती, कोई भी आलिम दीन, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने बेटे को इंग्लिश ना पढ़ाओ, आप अपने बेटे को प्रोफेसर ना बनाओ, आप अपने बच्चे को इंजीनियर ना बनाओ। सब कहेंगे दुनिया की जो भी तालीम है, आला से आला तालीम अपने बच्चे को आप दीजिए। अल्लाह अल्लाह, आज हाल यही है। आज जो बच्चे अंग्रेजों की तरफ पैदा हो रहे हैं, आज जो बच्चे अपने माँ बाप के बेवफा हो रहे हैं, ये वजह यही है कि शुरू से उसकी तालीम दीनदार होनी चाहिए थी, लेकिन उसे तो आपने शुरू से दुनियादार बना दिया। उसकी तालीम शुरू होनी चाहिए थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, अलिफ से, या से, कुरान शरीफ से। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उसकी तालीम आपने शुरू कराई है APPLE एप्पल माने से, POY बॉय माने लड़का, CAT कैट, कैट मींस बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। अब अंदाजा फरमाइए, जिस बच्चे की तालीम से बिल्ली, चूहा, कुत्ते से शुरू हो, स्टार्ट हो, दुनियादार बनेगा कि दीनदार बनेगा? अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा दीनदार नहीं बनेगा, वो तो दुनियादार बन रहा है। वो अपने माँ बाप का एहतराम भूल रहा है, वो अपने बड़ों का एहतराम अदब भूल रहा है, वो नमाज जैसी इबादत को छोड़ रहा है, वो मस्जिद के आदाब को भूल जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, आप सबसे अव्वल नंबर पे अपने बच्चों की तालीम जब शुरू करिए तो बिस्मिल्लाह खानी से शुरू करिए और मदरसे की तालीम से शुरू करिए। इसलिए कि मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम पढ़ा करके उस बच्चे को दीनी माहौल में ढाल करके माँ बाप का वफादार बच्चा बनाया जाता है। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप का वफादार और बावफा बच्चा बनाया जाता है। आओ जरा देखो हमारे घर का क्या हाल है। एक वो गौसे पाक पैदा हुए तो 18-12 के हाफिज, और हमारे घर के बच्चों का हाल ये है 4 साल 4 महीना 4 दिन के बाद बिस्मिल्लाह खानी शुरू हुई। अब उसके बाद अगर उसे हाफिज बनाना है, आप तवज्जो, आपकी तवज्जो हाजिर है, आप मुकम्मल दिल जमई से सुन रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि बाउंस कर रही है? ऐसा ना हो कि वैशाली ट्रेन की तरह कब गोंडा से दिल्ली पहुंच गए पता ना चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बात मुकम्मल समझ में आनी चाहिए। प्लीज अटेंशन दिस सेंटेंस, जुमले पे आप गौर करिएगा। हमारे घर का बच्चा हाफिज अगर बनना चाहे तो 4 साल के बाद कायदा शुरू हो, 6 साल के बाद यह सन्नल कुरान शुरू हो, 8 साल उम्र हो गई तो अब कुरान पढ़ना सीख रहा है, नाजरा पढ़ते पढ़ते उम्र हो गई 9 से 10 साल। हाफिज अगर बनना है, अल्लाह अल्लाह बनाना है, उस बच्चे को तो बहुत अच्छा जहन वाला है, माइंड का बड़ा तेज है, तो उस बच्चे को हिफ्ज करते करते अगर बहुत अच्छा जहन है तो 6 महीना, नहीं तो साल भर, 2 साल, 5-5 साल तक बच्चे हिफ्ज करते हैं। तब कहीं जाकर के 30 पारा मुकम्मल सीने में जज्ब होता है। ये जहन और माइंड और ज़हीन के ऊपर है। बच्चा जैसा जहन रखता है वो वैसा इल्म हासिल करता है। अल्लाह अल्लाह, 12-14 साल 15 साल में हमारे घर का बच्चा हाफिज बन रहा है। आओ जब बात आ गई है तो निजामी आपको बताता चले, अल्लाह अल्लाह, जो 5 साल में हाफिज बने उसे हजरत कहा जाता है, जो 4 साल में हाफिज बने उसे भी हजरत कहा जाता है, जो
3 साल में हाफिज बने, कुरान के 30 पारे को याद करे, उसे भी हजरत कहा जाता है। जो 1 साल में याद करे उसे भी हजरत कहा जाता है। जो 6 महीने में याद करे उसे भी हजरत कहा जाता है। लेकिन इसी दुनिया में बरेली की सरजमीन पर एक ऐसा अल्लाह का मुजद्दिद पैदा हुआ जो 1 महीने में पूरा कुरान याद कर ले, दुनिया उसी को आला हजरत कह रही है। को आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कह रही है। आओ जरा देखो, हमारे घर का बच्चा 15 साल 14 साल 13 साल में हाफिज बन करके चमक रहा है, लेकिन वाले अब्दुल कादिर जिलानी आपके माँ के कदमों पर मेरे सर मेरी जिंदगी सब कुछ कुर्बान हो। आखिर आपके माँ के किरदार का क्या हाल था जो आप पैदा होते ही इतने पारा के हाफिज कुरान। कितने पारा याद थे अब्दुल कादिर जिलानी को? 18 पारा तकरीबन। आखिर ये कमाल किसका था, ये खूबी किसकी थी, ये वजह क्या थी कि इतने पारा के हाफिज कुरान गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माँ के पेट से सीख करके आ रहे हैं। आओ आओ गौसे पाक की बारगाह में सवाल किया जाए, आका हमारे घर के बच्चे 15 साल 10 साल के बाद हाफिज बन रहे हैं, आप इतने पैदा होते ही हाफिज बन गए, उस्ताद ने जब पढ़ाया बिस्मिल्लाह तो 18 पारा आपने सुना दिया, आखिर क्या खूबी थी? तो आओ गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवाब देंगे। ऐ मेरे आशिकों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ गोशाईगंज के रहने वालों, बड़े पीर के चाहने वालों, सुनो सुनो, गौसे पाक की बारगाह से जवाब आएगा। आप फरमाएंगे कि जब मैं माँ के पेट में पल रहा था तो मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा, सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नाम है, जबान पे आ रहा है तो खुशबू फूट जा रही है। आज अगर बताया जाए गोशाईगंज के रहने वाले मुसलमानों को, ऐ मेरा भाई अगर कोई नाम पूछे इमाम साहब से और इमाम साहब ने कह दिया अपने बेटे का नाम, अपनी बेटी का नाम उम्मुल खैर फातिमा रख लो, तो यही लोग कहते हैं मौलाना साहब क्या बात है, ओल्ड नाम ही खाली याद रखे हैं, कौनो फैशन वाला नाम बता दीजिए। बाप रे बाप, और 2023 वाला नाम बताइए, इन 64 वाला नाम का है बतावत हवा। इस तरह के जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं। अरे साहब जब हजरत से आप पूछेंगे तो वो तो अल्लाह वालों के नाम पर ही तो नाम बताएगा, अल्लाह वालियों का तो नाम बताएगा। अगर बेटी का नाम रखना हो तो अल्लाह वालियों का नाम बताएगा। राबिया बसरिया रख लो, उम्मे कुलसूम रख लो, उम्मे हबीबा रख लो, उम्मुल खैर फातिमा रख लो, फातिमा जहरा रख लो, यही तो बताया जाएगा। लेकिन ये कहेगा नहीं, हमारे घरा वाले चाहत रहा है कि हम अपने बेटिया का नाम रुबीना रख ले। कैसन रही हजरत? अरे बाप, हम सोचत रही अपने बिटिया का नाम करीना कपूर रख ले, तो रख ले बाऊ का करे मौलाना साहब के पास फोन लगाया है। जब अपनी मर्जी से रखना है तो फोन काहे करता है भाई? गूगल पे आदमी सर्च कर रहा है, नाम सर्च कर रहा है, माने सर्च कर रहा है, अपनी मर्जी से जब सर्च करना है तो सर्च करो। आओ जरा देखो, गौसे पाक फरमाते हैं मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा, जब मैं माँ के पेट में पल रहा था तो मेरे माँ की जिंदगी का हाल ये था, जब भी सुबह की अजान होती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो उम्मुल खैर फातिमा तहज्जुद की नमाज पढ़ के फजर की अजान सुनती और उसके बाद मुसल्ला बिछा देती, मुसल्ला बिछा करके 2 रकात सुन्नत 2 रकात फर्ज अदा करती, उसके बाद कुरान की तिलावत करती, उसके बाद घर का काम काज करती, कुरान की तिलावत जारी रहा करती थी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आओ जरा देखो, गौसे पाक फरमाते हैं मेरी माँ हमेशा बाहया पर्दे वाली बनकर के रहती थी। अल्लाह अल्लाह, मेरी माँ को जो कुरान याद था वो रोजाना दोहराती थी। और अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैं माँ के पेट में रह करके कुरान सुन रहा था, अल्लाह ने मेरी समाअत मेरी सुनवाई इतनी अच्छी फरमा दी कि माँ घर में पढ़ रही थी और उसका बेटा पेट में रह के कुरान सुन रहा था। माँ ने जो घर में कुरान पढ़ा अब्दुल कादिर ने सुना, और इतना सुना, ऐसा सुना कि पैदा हुआ तो उतने पारे याद रहे। बोलो मचल के सुभान अल्लाह। आओ जरा देखो, सरकार गौसे पाक के घर का हाल ये है, उनके माँ का कमाल है, उनके माँ के किरदार का हाल ये है। अखलाक जब माँ का अच्छा होता है तो बेटा ऐसे ही पैदा होता है। लेकिन आज हमारे घर के माओ बेटियों का क्या हाल है? गोशाईगंज के रहने वाले मुसलमानों, गैरतमंद सुन्नियों, आओ जरा देखो, हमारे घर के माओ बेटियों का हाल ये है, बच्चा पेट में पल रहा है, मोबाइल में गाने चल रहे हैं, बच्चा पेट में चल रहा है, रात के 12 बजे तक धारावाहिक सीरियल चल रहे हैं, बच्चा पेट में पल रहा है। अल्लाह अल्लाह, LCD पर निगाह है, 12-12 बजे 1-1 बजे तक सास बहू का झगड़ा देखा जा रहा है, आशिक माशूक की बातें देखी जा रही है।
है, महबूब और मुहिब की बातें देखी जा रही हैं, गाने सुने जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐसे हाल में जो बच्चा पलेगा, जरा सोचो तो सही, क्या वो नमाजी बन करके आएगा? क्या वो कुरान की तिलावत करने वाला आएगा? क्या वो गौसे पाक का गुलाम बन करके आएगा? नहीं नहीं, जो बेटियां माएं अमल से हो जाएं, उम्मीद से हो जाएं, उन्हें चाहिए कि वो हमेशा पाक साफ रहें, कुरान की तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें, तस्बीह तस्बीह फातिमा पढ़ा करें, अल्लाह का नाम लिया करें, दुआ करें कि मौला मेरा बेटा या बेटी पैदा हो तो वफादार बन करके पैदा हो, गौसे पाक का चाहने वाला बन करके पैदा हो, गरीब नवाज के दर का भिखारी बन करके पैदा हो। अल्लाह अल्लाह, मैं दावा तो नहीं कर पाऊंगा, अब तो कोई गौसे आजम नहीं पैदा होगा, लेकिन उम्मीद यही है ऐसे आलम में अगर माँ रहे और पेट में बच्चा पले, 9 महीने के बाद जब वो बच्चा पैदा होगा, दुनिया में आएगा, बढ़ेगा, पलेगा, तो इंशाअल्लाह वो गद्दार नहीं, गुलामे गौस जरूर बन करके पैदा होगा, गरीब नवाज के दर का भिखारी जरूर बन करके पैदा होगा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दर का मंगता जरूर बन करके पैदा होगा। इतना कदीर है कि खुदा माँ के शिकम में गौसुल वरा को हाफिज़े कुरान, गौसुल वरा को हाफिज़े कुरान कर दिया। अल्लाह के महबूब की बस एक निगाह ने, मेरे ख्वाजा महाराजा, लोग कहते हैं इनकी कुर्सी उनकी गर्जी कुर्सी, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं तो बस यही कहता हूँ, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, कुर्सी पर कोई बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। अल्लाह के महबूब की बस एक निगाह ने ख्वाजा पिया को हिंद का सुल्तान कर दिया, ख्वाजा पिया को हिंद का सुल्तान कर दिया। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ देर और बर्दाश्त करेंगे मुझे जी? मैंने कुरान पाक की एक बहुत ही मारूफ व मशहूर आयत करीमा सूरह वद्दुहा 30वां पारा से लेकर के तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब के नेमतों का खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह, यही होना चाहिए। अल्लाह ताला जब नेमत से नवाजे, इनाम अता करे, तो उसे अपने तक ना जान करके रह जाओ, बल्कि दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को बताओ अल्लाह ने ये नेमत दी है। और नेमत मिलने के बाद, इनाम मिलने के बाद उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, उस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करने से नेमत बढ़ जाती है, और घमंड और तकब्बुर करने से, लालच करने से वो नेमतें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, आओ जरा देखो नेमत क्या चीज है, ये इनाम क्या चीज है। अल्लाह ताला अपनी बॉडी को आप देखें, अपने जिस्म को आप देखें, अल्लाह ने इसमें बहुत सारे हिस्से बनाए हैं, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, मुंह है, जबान है, अल्लाह अल्लाह सर है, माइंड है, इसमें बहुत सारे हिस्से, पार्ट बनाए हैं अल्लाह ताला ने। लेकिन इस जिस्म के अंदर सबसे बड़ी नेमत अगर किसी चीज को मैं मानता हूं तो उसे आंख को मानता हूं। सुभान अल्लाह, ये आंख हमारे जिस्म में बहुत बड़ी नेमत है कि नहीं है? अरे भाई, दिमाग ही रहे, ज़हन बहुत अच्छा हो और आंख ना हो तो आदमी कंप्यूटर कहां से चलाएगा, क्या देख के फैसला करेगा? माइंड तभी काम करता है जब आदमी देखता है, जब उसके सामने मशीन होगी, देख पाएगा तभी उंगलियां चला पाएगा। आंख ये आपके जिस्म की सबसे बड़ी नेमत होती है। वैसे तो अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि अगर हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, इसलिए कि कुरान कह रहा है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। ये अरबी सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेट जब करोगे उर्दू में तो यही कहा जाएगा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो, गिनना चाहो, तो हरगिज गिन नहीं सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतें, अपने मूंछ के, अपने दाढ़ी के बाल नहीं गिन पाओगे, अपने सर के बाल नहीं गिन पाओगे, छे जाए कि अल्लाह की नेमत कहाँ गिनती हो पाएगी। आओ जरा देखो, इसी नेमत के मिलने पर, जैसे मान लीजिए बेटा नालायक था, इत्तेफाक से अच्छा रास्ता मिल गया, दोस्त अच्छा मिल गया, बिजनेसमैन बन गया, या बहुत अच्छी जगह कमाई करने लगा, जॉब मिल गया, नौकरी मिल गई, पैसा आने लगा, तो बहुत ऐसे लोग हैं जब वो पैसा भेजना शुरू करता है तो वही बाप अपने घर पर
अगर दुनियादार है अल्लाह अल्लाह तो वही बाप अब बड़े लोगों को बुला करके, दुनियादार किस्म के लोगों को बुला करके, नेता टाइप लोगों को बुला करके दावत करता है, मुर्गा कटवाता है, बकरा खिलवाता है। और वो इसलिए करता है कि ये लोग मेरा नाम करेंगे, मेरा मोहल्ले में नाम होगा, गांव में नाम होगा, कस्बे में नाम होगा। नेमत मिलने पे दुनियादार भी लोग हैं, लेकिन जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो नेमत जब मिलता है, अल्लाह अल्लाह बेटे की शादी हो तो इस बेटे की शादी पे मिलाद कराना, ये शादी नेमत है रब की तरफ से। मकान खपड़ैल का था, छप्पर का था, अल्लाह ने दौलत दिया, ये बिल्डिंग अच्छी खासी तैयार हो गई, ये अल्लाह की नेमत है। शादी नेमत है, अब इसके बाद औलाद हो वो अल्लाह की नेमत है। अल्लाह अल्लाह बेटा अच्छे काम से लग जाए, पढ़ लिख करके कामयाब हो जाए, ये अल्लाह की नेमत है। बहुत सारी नेमतें हैं, इस नेमत को मिल जाने पे अल्लाह की नेमत का चर्चा करना चाहिए। और कैसे अल्लाह की नेमत का चर्चा उसी के जिक्र से किया जाए तो अल्लाह ताला नेमतें और बढ़ा देता है। आओ जरा देखो कैसे नेमत का चर्चा यही है। अल्लाह ताला जब दौलतमंद बना दे, अल्लाह ताला जब अच्छी बिल्डिंगें अता कर दे, अल्लाह ताला जब अच्छी औलाद अता कर दे तो घर पे मिलाद कराया जाए, यही अल्लाह की नेमत का चर्चा है। कुरान खानी कराई जाए, यही अल्लाह की नेमत का चर्चा है। अल्लाह अल्लाह फातिहा न्याज कराया जाए, खत्म कादरिया शरीफ कराया जाए, यही अल्लाह की नेमत का चर्चा है। अल्लाह की नेमत का चर्चा जब उसी के जिक्र से किया जाता है तो अल्लाह राजी होता है और नेमतें बढ़ा दिया। लेकिन जब इसी नेमत को पा करके लोग अल्लाह को भूल जाते हैं और बकरा बड़े लोगों को, नेता लोगों को, गैर लोगों को खिलाते फिरते हैं और घमंड तकब्बुर में, ईगो में आ जाते हैं, तो अब वो नेमत, वो पैसा, वो रुपया, वो बिल्डिंग बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। अल्लाह 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 ताला को तकब्बुर बहुत ज्यादा नापसंद है, बहुत जल्दी जमीन से, आसमान से जमीन पर आपको पटक देगा। आओ जरा देखो, ये तो नेमत की बात रही है। अन्निकाहो निस्फुल ईमान, ये हदीस पाक मैंने पढ़ा, इसके तनाजुर में चंद मिनट में बातें करके अपनी जगह ले लूंगा। आप लोग भी तकरीबन घबरा ही चुके हैं कि कब तकरीर खत्म हो, और नौजवान परेशान है कब खत्म हो और डीजे बाजा गाजा शुरू हो जाए। क्या ऐसा माहौल है यहाँ पे? नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, बड़ी खुशी हुई ये सुन करके। अगर बच गया, हम जाएंगे नहीं रात में, यहीं सोएंगे, यहीं क़याम करेंगे, और हो सकता हो सुबह भी आपसे मुलाकात करेंगे। इसलिए आप सब ने, नौजवानों ने भी कहा है ये काम नहीं होता। अल्लाह करे इन तमाम बुराइयों से सारे मुसलमान बाज आ जाएं, इन तमाम खुराफातों से सब मोमिन बाज आ जाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि मिलाद करा के अपने अपने बिस्तर पर आराम से सोया जाए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। आओ जरा देखो, अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है, निकाह आधा ईमान है। आप कहोगे ये कैसे हजरत, हमने तो कलमा पढ़ लिया, ईमान मुकम्मल हो गया, हम तो जुमा की नमाज पढ़ लेते, ईमान मुकम्मल है, हम तो सलाम करना जानते हैं, ईमान मुकम्मल है, हम तो इमाम साहब से अच्छे से मिलते हैं, हमारा ईमान मुकम्मल है, हम तो कब के ईमान मुकम्मल कर लिए, और आज कह रहे हैं कि आधा ईमान शादी है, निकाह है। ये कैसे? सुनिए, शादी होने से पहले एक नौजवान जब उस उम्र में पहुंचता है कि उसका निकाह कर दिया जाए, उसकी शादी कर दी जाए, अब उसका इबादत में दिल नहीं लगता, जुमा पढ़ने जाता है तो जुमा में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ने बैठता है तो कुरान में दिल नहीं लगता, अल्लाह अल्लाह कहीं दीनी महफिल में जाता है, जलसों में जाता है, मिलाद में जाता है तो वहाँ दिल नहीं लगता है, दिल में अजब तरह के ख्यालात आते हैं, वो उम्र ही ऐसी होती है। अल्लाह अल्लाह, और जब इसी नौजवान की शादी हो जाती है, निकाह कर दिया जाता है, तो अब इसका दिल इबादत में भी लग रहा है, कुरान की तिलावत में भी लग रहा है, अल्लाह उसके रसूल को पहचान रहा है सही से, उलमा की इज्जत भी करने सही ढंग से लग गया है। अल्लाह अल्लाह, अब दीन में मुकम्मल दाखिल हो गया है। इसलिए कि जब तक रिश्ते निकाह नहीं होता, आदमी का दिल इबादत में सही से लगता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है शादी करना, निकाह करना।
अन्निकाहो मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने इससे मना फरमाया वो हम में से नहीं। ये कौन कह रहा है? ये मदीने के ताजदार कह रहे हैं, ये आमिना का लाल कह रहा है, ये रसूल मुख्तार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। आओ जरा देखा जाए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी शादियां फरमाई हैं। तकरीबन आपने 11 शादी फरमाई है। 11 कितनी? 11 शादियां फरमाई हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में। बाद जाहिलों ने, कुछ मुल्लाओं ने भी माज़अल्लाह ये तारीख पढ़ने के बाद इस पर कमेंट किया, अस्तगफिरुल्लाह, इस पर टिप्पणी की है उन जाहिलों ने जिन्हें मालूम ही नहीं कि रसूलुल्लाह ने शादी क्यों की। जो मुसलमान और जो दुनिया का आदमी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी, पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से जो आपने फरमाई है, यही तारीख पढ़ ले और यही शादी का वाकया पढ़ ले तो उसे यकीन हो जाएगा मदीने के ताजदार ने जितनी शादियां की है वो अपने लिए नहीं, अपनी गुनहगार उम्मतियों के नसीहत के लिए, फायदे के लिए की है, अपने फायदे के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए मदीने के ताजदार ने निकाह नहीं फरमाई है। अल्लाह अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले पहले अगर किसी का शौहर जवानी में मर जाता था तो औरतों को इतना बुरा समझते थे कि 1-1 साल तक 6-6 महीने तक कोठरी में बंद कर देते थे। अगर जिंदा बचती थी तो मुंह में कालक लगा करके उसी अरब में गधे पर बिठा करके घुमाया जाता था। इसी मुल्क हिंदुस्तान का हाल ये था, अगर जवानी में शौहर मर जाए अल्लाह अल्लाह तो उस औरत को अपने पति के साथ सती होना पड़ता था, चिता पर जलना पड़ता था। रसूल मुख्तार मदीने के ताजदार, आमिना के लाल, मक्का मदीने के ताजदार जब दुनिया में जन्म लेते हैं अल्लाह अल्लाह तो आपने इरशाद फरमाया था और यही अमल किया था कि 40 साल की बेवा औरत से निकाह करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि ऐ दुनिया वालों, अब बेवा औरत अभागन नहीं बल्कि सुहागन रह करके जिंदगी गुजारे। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 से 25 साल है। इतने कम उम्र में आपने बेवा औरत से पहला निकाह फरमाया है। कोई भी मुसलमान का लड़का तैयार होगा? नहीं नहीं, अगर उम्र है 24 साल तो लड़की 22 साल की चाहिए, अगर उम्र है 25 साल तो लड़की 23 साल की चाहिए, अगर उम्र है 28 साल तो लड़की 26 साल की चाहिए। अगर 1 से 2 साल उम्र ज्यादा हो गई तो ना माँ पसंद कर रही है, ना बाप पसंद कर रहा है, ना बेटा पसंद कर रहा है। हर शादी हो रही है तो बेटे के उम्र से कम ही लड़की तलाश की जा रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गोशाईगंज वालों, शहीद वारी मोहल्ले वालों, यही अमल लोग कर रहे हैं। आइए जरा देखें, लेकिन रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला निकाह करके दुनिया वालों को पैगाम दिया था, ऐ दुनिया वालों, जब किसी का शौहर जवानी में इंतकाल कर जाए तो उस औरत को बेवा समझ करके, मनहूस समझ करके उसे गलत ना तस्वुर करो, बल्कि उससे रिश्ते निकाह करके, शादी करके उसके उजड़े हुए चमन को आबाद कर दिया करो। आज जो शादियां हो रही है, खातूने जन्नत का निकाह मेरे आका ने अपनी जिंदगी में किया है, लेकिन आज जो शादियां हो रही है, यही बातें मैं बता करके अपनी जगह ले लूंगा। आखिरी बात हो रही है, आज जो शादियां हो रही है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सहाबा का मजमा है। इरशाद फरमाते हैं मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ सहाबा जानते हैं एक मुसलमान दूसरे के यहाँ शादी किन वजूहात की बुनियाद पे करते हैं? क्या वजह होती है शादी करने की? तो साहबा ने अर्ज किया, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आपके कदमों पर कुर्बान हमारी जान, हमारे माँ बाप सब कुर्बान। आका हम जानना चाहते हैं कि क्या वजह होती है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के यहाँ रिश्ता तय कर लेता है। आका फरमाते हैं 4 वजह होती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के यहाँ रिश्ता तय कर लेता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह पहली वजह बयान फरमाएं। आका फरमाते हैं ले जमालिहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, ले जमालिहा, एक
मुसलमान दूसरे मुसलमान के यहाँ रिश्ता तय करता है, खूबसूरती देख करके कभी रिश्ता तय कर लिया जाता है। लड़की अगर अच्छी लग गई, पसंद आ गई, लड़के को भा गई, लड़के के माँ बाप को भा गई, तो ये रिश्ता तय हो जाता है। अब माँ बाप और लड़का ये नहीं देखते कि इसके घर से जहेज कितना मिलेगा, इसका खानदान कैसा है, ये पढ़ी लिखी कितनी है, इससे मतलब नहीं है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आका फरमाते ले जमालिहा, खूबसूरती की बुनियाद पर आदमी दूसरे के यहाँ रिश्ता तय कर लेता है। सहाबा मचल गए। आका फरमाते हैं आखिरी आप प्यारे आका दूसरी वजह बयान फरमाए। आका फरमाते हैं ले नसबहा, आका फरमाते हैं कि दूसरी वजह होती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के यहाँ रिश्ता जब तय करता है तो ये देखता है कि जिस घर से लड़की लाना है वो घर वाले आला खानदान वाले हैं कि नहीं, ऊंचे खानदान वाले हैं कि नहीं, उनकी पहुंच फैजाबाद लखनऊ दिल्ली तक है कि नहीं है, नेता टाइप के लोग उसके घर में है कि नहीं है, आला बड़ा खानदान होना चाहिए। कुछ लोग इस मिजाज वाले भी होते हैं जो ये देख करके रिश्ता तय कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी वजह बयान फरमाई है। आका फरमाते हैं ले मालिहा, तीसरी वजह आका फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के यहाँ रिश्ता तय करता है तो ये देखता है कि जिस घर से लड़की लाना है वो घर वाले माँ बाप मालदार है कि नहीं, भाई उसका कहाँ कमाता है, कितना जायदाद है, कितना माल है, जहेज में क्या क्या सामान मिलेगा। आओ मैं यहीं पर अपनी बातें रोकता हूँ। आज जो शादियां हो रही हैं, आज जो रिश्ते तय किए जा रहे हैं, तकरीबन 90 नहीं 95% रिश्ते मालदारी देख करके तय किए जा रहे हैं। ये सच है कि झूठ है? बिल्कुल सच है। अल्लाह अल्लाह, आज जहेज ऐसी बीमारी बनी है चचा के हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जहेज का डिमांड इस कदर बढ़ गया, इस कदर बढ़ गया, जो शादियां 3 लाख 2 लाख में निपट जाया करती थी, आज 6-6 लाख 7-7 लाख रुपया लग रहे हैं। तब कहीं जाकर के बड़ी मुश्किल से एक बेटी का रिश्ता बाप कर पा रहा है। अल्लाह अल्लाह, हर आदमी के मिजाज में जो पैसे वाले हैं, जो गरीब है, सबके दिमाग में ये बात आ गई है कि जहां से माल ज्यादा मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छा सामान मिले, उस घर में रिश्ता तय किया जाए। लेकिन आओ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये तीसरी वजह बयान फरमाई है, इस पर तो अमल हो रहा है, लेकिन जो चौथी बात आपने फरमाई है उस पर बहुत कम लोग अमल करते हैं। या तो उलमा अमल करते हैं, या तो पढ़े लिखे दीनदार लोग अमल करते हैं। ये जो मालदारी है, मालदारी, ये जो जहेज बीमारी बनी है अपनी कौम में, अल्लाह अल्लाह, कितनी गरीब बच्चियां जिनकी उम्र 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, बाप के पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, वो अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं नहीं ढूंढ पा रहा है, क्योंकि किसी घर में कर नहीं पा रहा है। अल्लाह अल्लाह, हर घर हर गरीब बाप परेशान है। वो तो मजदूरी करके आता है, 300 350 रुपए मिलते हैं, उसको तो चाहिए था कि 2 लुकमा खाना मिला और थका मारा था, काम किया था, सो जाना चाहिए था। लेकिन वो अपनी बेटी से बात करते करते रात के 12 बज जा रहे हैं, अपनी बीवी से बात करते करते 12-1 बज जा रहे हैं, उसके बिस्तर पे नींद नहीं आ रही है। उसकी बीवी कहती है कि बेटी घर में जवान हो गई है, आप कब इसका रिश्ता तय करेंगे, इसकी शादी आप कब करेंगे। मजदूर बाप कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, मेरी बीवी, तुम्हें पता नहीं है आज जहेज ऐसी बीमारी बन गई है कि जहां जाओ वही गाड़ी का डिमांड है, जहां जाओ वही 50,000 बेड का डिमांड है, जहां जाओ फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन का डिमांड है। मैं किस मुंह से किस घर में जाऊं? अल्लाह अल्लाह, मजदूर हूं, मेरे पास तो 1,50,000 रुपए भी नहीं है कि मैं मीडियम घर देख करके रिश्ता तय कर दूं। अल्लाह अल्लाह, बिहार झारखंड आप पूरब की तरफ जाइए, गरीब बाप जहेज की बीमारी की वजह से अपनी जवान बेटी को बेच दे रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये कैसा फितना है, ये कैसा वक्त आ गया। या तो बेटी जवान है, अपने बाप की मजबूरी देख करके फांसी लगा लेती है, ट्रेन के आगे कूद जा रही है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, मेरी शादी कैसे होगी। अल्लाह अल्लाह, ये जो बीमारी आज लोगों ने पैदा की है, ये इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा मुजिर है कि बहुत सारे गरीब बच्चियों के लिए जहर बन जा रही है। अल्लाह अल्लाह, आओ जरा देखो हमारे कल्चर, हमारे माहौल, हमारे सोसाइटी का हाल ये है। जब रिश्ते की बात होती है साहब, तो आदमी यही कहता है, अगर पूछा जाए कि क्या चाहिए, क्या डिमांड है,
तो लोग यही कहते हैं आप जान ही रहे हैं क्या चल रहा है, उसी हिसाब से काम करिएगा। लेकिन यहीं पर बस नहीं है, छिकाई की बात आ रही है। अल्लाह अल्लाह तो 4-4, 5-5 गाड़ियाँ, 50-50 लोग जा रहे हैं। 2-2 गाड़ी चुगलखोर औरतों को बैठा करके ले जाया जाता है। 3-3 गाड़ियाँ मर्द भर करके जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इंतज़ाम बड़ा VIP है। औरतें AC रूम में बैठती हैं, मर्द बेचारे उसारे में बरामदे में बैठ करके रिश्ते की बात कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यही बेटी जब आती है सच समझ करके, नाश्ता पानी हो गया, अच्छा खाना हो गया, यही जब मर्दों के दरमियान आती है, 1-2 बात बाप ने पूछ लिया, लड़के के बाप ने पूछ लिया, बेटी ने जवाब दिया, कहा जाओ अंदर जाओ। जब यही बेटी औरतों के बीच में जाती है तो यही माँ बेटियां जो रिश्ता तय करने के लिए गई हैं, अल्लाह अल्लाह अगर बुलाती है तुम्हारा क्या नाम है, बेटी अगर शर्म के मारे बोली नहीं है तो उसी में से फूफी कहती है गूंगी लग रही है, बोल नहीं रही है। नानी अगर साथ में गई है, अल्लाह अल्लाह, छिकाई के मौके पर नानी, फूफी, खाला, दादी, इन लोगों को ले जाने की क्या जरूरत? शादी बेटे की आप कर रहे हैं कि नानी से कर रहे हैं? नानी रखी है लड़कियां के, खाला अपने घरे ले जाइए, ओके, बुआ ले जाएंगे अपने घर कि खालू ले जाएंगे अपने घर? रिश्ता, रिश्ते की बात जब की जाए, छिकाई जब हो, देखने वाला मामला हो, तो बाप माँ अगर बेटा घर पे हो तो वो भी चला जाए, शरीयत में जायज है। जिससे शादी हो रही है वो भी देख सकता है, बातचीत भी कर सकता है, वो चला जाए, बहन चली जाए, 3 से 4 लोग जाए, लेकिन नहीं, ऐसा कहाँ होगा। नानी जो चल नहीं पाती, लाठी लेके चल रही है, ये जालिम उसको भी गाड़ी में जबरदस्ती बैठाए, नानी चल चल, एक जोड़ा कपड़वा तो हुक मिल जाए। भिख मंगा कहीं का, जाइलों में, बोलेरो में, स्कॉर्पियो में बैठ करके भीख मांगते हुए कभी आपने देखा नहीं था। लेकिन अब देखिए, शादी जब हो रही है, रिश्ते तय हो रहे हैं, तो ऐसे हालात बन गए हैं कि अभी तक तो कटोरा और दामन फैला करके भीख मांग रहे थे, अब महिंद्रा जाइलों में, बोलेरो में, स्कॉर्पियो में बैठ करके ये जालिम भीख मांगने लड़की वाले के घर पहुंच रहे हैं। सोचिए क्या हाल होता होगा। क्या आपके पास बेटियां नहीं हैं, बहनें नहीं हैं, अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना है, अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना है? जो लोग देखने के वाले में और छिकाई में इन औरतों को लेकर के जाते हैं, अक्सर रिश्ते इन्हीं बुढ़िया बुढ़वा की वजह से कट जाते हैं, यही खाला बूबू की वजह से कट जाते हैं। इनको ले जाने जरूरत क्या है भाई? लड़का, शादी लड़के की हो रही है, माँ बाप सास ससुर बनेंगे और बहन अगर है ननद बनेगी, ये सब घर के लोग हैं, ये देख ले, ये चले जाए। ये जब से जोड़ जोड़ के रिश्तेदारों को आप ले जाने लगे, तब से रिश्ते ज्यादा कटने लगे हैं। इसलिए चाहते हो कि रिश्ते कामयाब रहे तो इन सठियाए लोगों को मत ले जाया करो, जो 60 साल उम्र पहुंच गए, इन खाला बुबू को ना ले जाया करो अगर रिश्ता कामयाब चाहते हो। अच्छा मान लीजिए रिश्ता तय भी हो जाए तो लड़की का बाप पूछता है बाद में आके, अच्छा ये बताइए लड़के के बाप से, अच्छा कुछ डिमांड कुछ मांग है? तो जानते कितना सफेद झूठ बोलेगा लड़के का बाप, अरे साहब फलाने जगह से, फैजाबाद से आए थे तो HF डिलक्स दे रहे थे, हमारे बाबू ना ही माना था, दुबई रहने ना, उनके खपाची गाड़ी चाहिए। भिख मंगा, खपाची गाड़ी चाहिए। ये माहौल बना दिया। दुबई, कतर, सऊदीया, मुंबई, दिल्ली, गुजरात कमाने वाला ये कहता है अपने अब्बा से, अगर उनाए दिए हैं पल्सर कल्चर ने तो 10,000 20,000 हमसे ले लिए, 1 लाख देते हो ना सुपर का दाम, तो 20,000 हमसे, 10,000 हमसे लेकर के, लेकिन हमें पल्सर चाहिए। भिख मंगा, अगर ताकत कुवत है, कमा के रखे हो तो अपने पैसे खरीदो, नहीं तो जो लड़की का घर में रहती है, इन तमाम चीजों का पता करके जो दीनदारी देख करके रिश्ता तय करता है, आका फरमाते हैं सबसे कामयाब रिश्ता वही है जो माँ बाप दीनदार घराना देख करके रिश्ता तय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब दीनदार लड़की बहू घर में आएगी तो उसके आने से घर में बरकतें नाजिल होंगी। जब दीनदार लड़की घर में आएगी, माहौल अगर बिगड़ा है, बेनमाजी सब है, नमाजी औरत आएगी, दुल्हन आएगी तो इंशाअल्लाह ननद को ही नमाजी बना देगी। हो सकता है अपने सास को भी नमाज का तरीका बताए, लेकिन नहीं, हालात ऐसे नहीं है। आज हर आदमी मालदारी देख करके रिश्ता तय कर रहा है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। अगर चाहते हो कि जिंदगी में खुशहाली आ जाए
है तो आप अपने घर का माहौल दीनी बनाइए, इस्लामी बनाइए। इस्लाम के माहौल को अपने घरों में ढालिए, तरबियत अच्छी करिए अपने औलादों की, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी कामयाब रहेगी। जो रिश्ता दीनदारी देख करके किया जाता है वो रिश्ता कामयाब रहता है। जो मालदारी देख करके कर रहे हैं वो परेशान रहते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, मौलाना अफरोज साहब जरा तावीज़ दे दीजिए, बच्चा जब से शादी किया तब से न मुझसे बात करता है सही से, ना खर्चा भेज रहा है। मैंने कहा ये बताओ कि शादी में डिमांड कितना किए थे, मंगनी में छकाई में कितना रुपए का, ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए का डिमांड हुआ था। हमने कहा ओहो, कहते हजरत जब से ब्याहवा कहली ना तब से हमें सही से अब्बो ना कहाला। हमने कहा जब अपने बाबू के बेच देहला अपने समधी खाते तो वो अब तू के अब्बा कही नहीं, अब तू नकली अब्बा हो गईला, अब ओकरे मेहरारू का अब्बा सगा अब्बा हो गईला। हाँ, मेहरारू का अब्बा ससुर जी अब सगे अब्बा वो हैं, कहे से उन्होंने खपाची दिया है सफेद की, उन्होंने तो राइडर दिया है टीवीएस का, उन्होंने तो पल्सर दिया है, 50,000 रुपया दिया था, ओलीमे में खर्च कर लिया, प्लास्टर घर नहीं था, 1 लाख में प्लास्टर करा लिया। अब तू है वो अब्बा का है कही, तू अपना घर प्लास्टर नहीं करा पौला, अपने घर में गाड़ी नहीं खरीद पौला, उस ससुर से मांग मांग के जो लाइल हवा अपने समधी से, अब तो अब्बा वो हो गए हैं। तावीज बनाए पहुंच जाते, हजरत बना दीजिए। तरबियत अच्छी नहीं किया, बाल बेटा कटवा रहा है तो ABCD लिखवा रहा है, रंग ऐसे ऐसे कलर करा रहा है जैसे बकरा पेशाब करके चला गया हो। ये हाल है इन नौजवानों का। भाई ये क्या फैशन है, ये तमाशा है, ये बेहयाई है, बेशर्मी है। इस्लामी माहौल ऐसे नहीं होते हैं। सही ढंग से इस्लामी तरीके से रहिए, जिंदगी कामयाब रहेगी। और माँ बाप अगर बच्चे की तरबियत, जहां देखो वहीं पबजी खच 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 खेलते हुए गली कुचों में ये नाकारे बदमाश नजर आते हैं, इनका क्या हाल होगा? कुछ ही दिन में उंगली नहीं काम करेगी, उंगली नस कमजोर हो जाएगी, आंखों में चश्मे लग रहे हैं और लगेंगे अगर हालात नहीं सुधारा आपने। इसलिए बच्चों की जिंदगी सुधारिए, बच्चों की जिंदगी अपने सुधारिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको सही ढंग से अच्छे रिश्ते करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, अच्छी तरबियत अपने बच्चों की देने की अल्लाह तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जिंदगी ने कभी साथ दिया तो फिर किसी मौके से निज़ामी आएगा और आपको तफसीली बातें सुनाएगा। इस्लाम जिंदाबाद, गोसाईगंज के रहने वाले तमाम मुसलमान जिंदाबाद। अगर किसी किस्म की कोई गलती कमी हो गई हो बोलने में, हदीस कुरान सुनाने में, तो आप सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप लोग भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।